दोस्तों नमस्कार। मैं राज आप सबका आज के सेशन में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरह से अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आज का सेशन है ना खास तौर से ना उन क्लाइंट्स के लिए ना जैसे आपको किसी को ना कोई जॉब पे काम करता है, आप उसको चाहते हो कि भाई वो बंदा ज्वाइन कर जाए, उसको आईबीसी बना दें, ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट से बात करने के लिए आज का सेशन है जिसमें आपको आगे पता चलेगा कि कैसे उनसे बात करो, कैसे पिच करो, कैसे उनकी प्रोफाइल करो, क्या क्या ऐसी कमियां हैं जिसको आप कर देते हो जिससे कारण वो क्लाइंट आपको छोड़ के चला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और आपको आगे पता चलेगा कि क्या क्या और कैसे कैसे करना चाहिए। तो अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हो तो दोस्तों पेन और पेपर लेकर के रेडी रहना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जैसे आपने पहला वाला सेशन देखा होगा कि स्टूडेंट वाले क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि आपको पता है एक अनकट वीडियो है, इसमें कोई कट नहीं लगता। तो चलो अपने शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप किसी क्लाइंट से बात करते हो, जो बंदा जॉब करता है, तो उसको सबसे पहला डर यही रहता है कि यार मैं पता नहीं इसमें काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहला कोशिश करो कि उसकी नीड पता कर लो। आप नीड कैसे पता करना है आप ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट बताता हूं मैं। आप जब आप किसी क्लाइंट से बात करने लगते हो और वो जब जॉब सेक्टर के अंदर है तो उसको पूछो कि आप कितने टाइम से जॉब कर रहे हो, उसका टाइम ड्यूरेशन निकाल लोगे, कितने टाइम से जॉब कर रहे हो। तो बोलेगा कि मैं 4-5 साल से जॉब कर रहा हूँ। बोले चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा किस सेक्टर में जॉब कर रहे हो आप? अपन क्या करते हैं ज़्यादातर क्लाइंट से पूछ लेते हैं आप कहाँ जॉब करते हो, तो वो बोलता है कि मैं फाइनेंस सेक्टर में। ओके, वो पूछ लिया, कहानी खत्म। फिर पूछ लेते हैं कितनी अर्निंग कर रहे हो, वो अर्निंग पूछ ली, बात खत्म। नहीं दोस्तों, इन सब चीज़ों का ना बहुत रिजल्ट अच्छा आता है अगर उसको सही से प्रोफाइलिंग कर ली तो। कैसे? जैसे सपोज करो क्लाइंट है, आपने उससे पूछा कि भाई आप किस सेक्टर में जॉब करते हो, तो बोलेगा कि भाई मैं फाइनेंस सेक्टर में जॉब करते हो, मतलब वो बता देगा कि मैं फाइनेंस सेक्टर में। तो उससे पूछो कितने टाइम से जॉब करते हो, तो बोला 4-5 साल से मैं जॉब करता हूँ। तो समझ जाना वो बंदा वेल मैच्योर्ड है, तुरंत अभी जॉब पे नहीं लगा है, वो काफी टाइम से जॉब कर रहा है। तो अगर उसको छोड़ के निकलेगा ना वो, तो वो सबसे पहले सेफ जोन देखेगा कि अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ पे सेफ रहूंगा कि नहीं रहूंगा, वो सबसे पहले चेक कर लेगा वो, ठीक है। उसके बाद में जब आपने पता कर लिया कि 4-5 साल से वो जॉब कर रहा है, तो उससे पूछो कि भाई आप आईबीसी क्यों बनना चाहते हो, तो वो बताएगा कि भाई मुझे अर्निंग करनी है, लर्निंग करनी। तो पॉइंट नोट डाउन कर लो कि भाई इसने बोला है कि मुझे अर्निंग और लर्निंग दोनों ही करनी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसकी एज का पता करो, अगर वो 20-22 साल की एज का है, 25 साल की एज के अंदर है, तो समझ जाना कि वो टाइम ले सकता है, क्योंकि भी देखो कहते हैं ना कि मेच्योरिटी ज़रूरी है पूरी अच्छी तरह से, और अगर पूरी अच्छी तरह से मेच्योरिटी नहीं होगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो क्लाइंट आपको घुमाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपको देखना कि हाँ भाई बंदा पूरा मेच्योर हो, राइट। पता करो कि सर आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने लोग हैं आपके ऊपर, ठीक है, कि भाई आप अर्निंग करते हो तो ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी अर्निंग पे डिपेंड करते हैं। ऐसा मत पूछना कि भाई फैमिली में कितने लोग हैं बता दो, आप रिश्ता लेके थोड़ी जा रहे हो उनके पास में। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि सर फैमिली में आपके कितने लोग डिपेंडेंट हैं आपके सैलरी के ऊपर। वो बोलेगा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तो आप उनको बोलना कि सर इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। सर या भाई आप उनको सेट कर सकते हो उनकी एज के हिसाब से कि भाई उनकी एज क्या है। अगर वो आप भी 25 के वो भी 25 है तो भाई बोल दो, आप 25 के और वो 30 का है ना तो सर बोल लो, आप 25 के और वो बंदा 20-21 का है तो भाई बोल दो, या नाम के पीछे जी लगा दो, ऐसा कर सकते हो। तो वो आप उसको बोलना भाई ऐसा है, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप बिजनेस में जाओगे, राइट, बिजनेस करने जाओगे तो तुरंत तो अर्निंग नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो बोलेगा यार मुझे तो कई लोग बोल रहे हैं कि भाई तुरंत अर्निंग करने लग जाओगे। तो आप उनको बोलना सर देखो ऐसा है कि भाई ऐसा है, आप जरा सोच के देखो, आप जॉब करने गए थे तो वहाँ पे टाइम दिया ना आपने सीखने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, तो बोलेगा हाँ मैंने टाइम दिया। तो बोले जब आपने वहाँ टाइम दिया है तो यहाँ पे भी तो टाइम देना पड़ेगा ना, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना सीखने के लिए। ज़रूरी थोड़ी है कि आते ही अर्निंग करने लगोगे आप। तो बोलेगा हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल उसी जैसे ही तो आपको करना क्या है, उनको बोलना है कि सर टाइम आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई फैमिली डिपेंडेंट है आपके ऊपर। तो बोलेगा नहीं मेरे फादर भी अर्निंग करते हैं, तो उससे आपको उसके फादर की प्रोफाइल भी मिल जाएगी। तो आप पूछ सकते हो मेरे फादर क्या करते हैं, तो बोलेगा कि मेरे फादर है ना बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। तो उनसे पूछो, वो जानना जरूरी है आपके लिए कि उसके फादर किस सेक्टर के अंदर है, बिजनेसमैन है तो जॉब कर रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि किस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो वो बताएगा इस सेक्टर में। अच्छा माफ़ी चाहूँगा, आप बोलना ऐसे कि मैं माफ़ी चाहूँगा भाई मैं इसलिए बस जानना चाहता हूँ कि उनकी अर्निंग कितनी होगी, तो वो बोलेंगे इतनी अर्निंग है। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि अगर ये बंदा 2-3 महीने अर्निंग नहीं भी करेगा ना तो फादर उनको सेट करके चला लेंगे। भाई कॉमन सी बात है, अगर उनके फादर अगर 4-5 लाख रुपए दे करके कोई बिजनेस शुरू कराते हैं, बोलते भाई बेटा बिजनेस शुरू कर लो, तो अगर वो बिजनेस शुरू भी करते हैं तो क्या तुरंत थोड़ी अर्निंग होती है, वहाँ पे भी तो टाइम देना पड़ता है ना। तो उसी तरीके से वो थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। तो
तो क्लाइंट बोलेगा अच्छा यार बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे ये सारी चीज़ें खुल के बताई। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जब क्लाइंट को बताना शुरू करते हैं उनको आधी से ज़्यादा चीज़ें तो स्किप कर देते हैं कि बता देंगे तो पता नहीं छोड़ के चला जाएगा, बता देंगे तो भाग जाएगा, ज्वाइन नहीं करेगा। भाई वो आईबीसी बनने के बाद में भी उसको पता चलना ही है, फिर वो अपने मुंह से बदुआ देने लगे, उससे अच्छा है कि उसको पहले ही बता दो। पहले बता दोगे तो भले आपकी क्लोजिंग्स ऐसे लगेगा आपको कि यार मेरे को प्रेशर हो रहा है, पर जो बंदे बनेंगे ना वो दुआ देंगे आपको, बोलेंगे कि हाँ यार मैं सही, भले आपकी क्लोजिंग ये तो कम हो जाएगी पर कम से कम उनको ये तो रहेगा कि मेरे को बंदे ने सही तरह से कंसल्ट किया है, सही तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं, तो उनको बता दोगे तो अच्छा भी लगेगा उनको। ठीक है। तीसरी चीज़, जब आप उनको वो पूछते हैं कि क्या मेरे लिए आईबीसी सही होगा, तो आप उनका डर चेक कर लो, देख लो कि यार ये बंदा डर तो नहीं रहा है ना, ज़्यादातर बोलने में तो ठीक है। अगर जैसे कोई बंदा ऐसा हो, हाँ 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 मैं करना चाहता हूँ पर ऐसे हकलाता है। मैं देखो मैं किसी चीज़ को ना वो नहीं कर रहा कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो हकला रहा है तो सोचो क्लाइंट से कैसे बात करेगा। ये वीडियो ना कभी आप चाहें तो अगर आईबीसी बनने से पहले भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप कमेंट करके बताइए कि मैंने वीडियो में सही बताया कि गलत बताया। अगर वो बंदा पहले ही हकला रहा है तो कैसे कंसल्ट करेगा किसी के साथ में। मैं किसी की ना ऐसे नहीं कर रहा कि किसी को हीन भावना दिखाना चाहता हूँ या किसी को चाहता हूँ वो डाउन देखें, पर अगर ये फैक्ट है कि वो नहीं बात कर पा रहा तो भाई वो आईबीसी बन के कैसे डिस्कस करेगा। क्लाइंट तो कॉल से ही कनेक्ट करेंगे ना, फेस देख के थोड़ी देख के जाने वाले हैं। ठीक है। तो अभी होगा क्या, आप बोल दो उनको, मना कर दो कि भाई साहब, हाथ जोड़ के बोलो भाई साहब ऐसा है आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए नहीं कि आप में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर आप अभी जो आपके ये हकलाने की प्रॉब्लम से अगर या तो उसको सही कर लो तब कर लेना, क्योंकि क्लाइंट से तो बात करनी पड़ेगी ना। तो ये चीज़ है, तो ऐसे पता कर लोगे तो अच्छा है। ठीक है। चौथा पॉइंट, जब काम करने कोई बंदा आता है जो जॉब सेक्टर से निकल के आईबीसी बनने के लिए आ रहा है ना, तो उसको सारी चीज़ें बताओ कि भाई देखो आपको 10-15 दिन 1 महीना ट्रेनिंग लगेगी, उसके बाद डीएमटी यानी डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको। डिजिटल मार्केटिंग के बाद में जो डेटा आएगा उस डेटा पे काम करना है और बड़ा बिजनेस बता आपको फुल सपोर्ट करता है। एक झूठ आपने बोला और उस बंदे के दिमाग में नहीं सही से सेट हुआ ना और उसने पेमेंट कर दिया और कल को अगर वो फेल हो गया ना तो भर भर के बद्दुआ आपको देगा और पता चला आने वाली सेल आपकी खराब हो जाएगी। तो पहले सच बोल दोगे तो फायदे में रहोगे। क्यों भाई, उसकी जॉब है, एक वेल सेटल जॉब थी, वो सेट कर चुका था कि भाई मैं फाइनेंस सेक्टर में आ गया हूँ, अब धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ आगे बढ़ते जाऊंगा, और आपने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। अगर वो यहाँ पे आके अगर 1 साल के बाद में भी जाएगा ना तो उसको डबल फाइट करना पड़ेगा उसी मुकाम पे पहुंचने के लिए जिस मुकाम से ना उसने अपनी जॉब को छोड़ा है। और मतलब प्रताड़ना होगी, फैमिली परेशान करेगी, आस पड़ोसी परेशान करेंगे, सब बोलेंगे और भाई 1 से 5 लाख कमाने गया था, कमा लिया, बर्बाद होके आ गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सच बताओ उनको कि देखो भाई आप जॉब छोड़ के आ रहे हो तो पहले मत जॉब छोड़ो, पहले आप क्या करना, पहले आप है ना पार्ट टाइम इसको कर लो, सैटरडे संडे कर लो। क्योंकि देखो एक जॉब माइंडसेट वाला बंदा जो 2-3-4 साल या 5 साल काम कर चुका है ना, उसको ये सीखने में टाइम लगेगा, उसको आदत पड़ चुकी है। ठीक है। क्लाइंट को आदत पड़ चुकी है कि ऑर्डर लेने की, अब यहाँ पे वो ऑर्डर देने वाला हो रहा है तो थोड़ा सा उसको सेट होने में टाइम लगेगा। तो उसको सच बताओगे तो वो समझेगा कि अच्छा मुझे ऐसे पूरा घूमना है, मतलब पूरा 360 डिग्री उसकी पूरी जिंदगी घूम जाएगी यहाँ पे आने पे। तो उसको धीरे धीरे डालो। अरे भाई एक ही बार एक आदमी के ऊपर आप पूरा वजन रख दोगे तो क्या होगा, वो दब के खत्म ही होना है। तो उसको धीरे धीरे लोड बढ़ाओ, उसको बोलो भाई पहले आप पार्ट टाइम करो, आप देखो 10-12 हज़ार कमा करके, अगर आप कमा पाते हो तो फुल टाइम पे आ जाना आपको फिर उसको ट्रस्ट होगा कि अच्छा यार ये चीज़ सही है, पहले पार्ट टाइम ट्राई कर लेता हूँ, पार्ट टाइम हो जाएगी तो फिर मैं फुल टाइम पे आ जाऊंगा। तो उसका आपके प्रति ट्रस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। झूठ बोल के गुमराह करके किसी का पैसा लगा दिया गया, उसके बाद में फिर आप अगले महीने आप ही सेल नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। अगर आपने झूठ बोल के किसी का पेमेंट निकाला भी है ना तो अगले महीने वो अपने आप ही सेल डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसको तो उसका पैसा लग गया, उसके मुंह से कुछ निकलेगा और आपके अगले महीने की सेल लेके चला जाएगा वो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। 5वां पॉइंट, जब किसी बंदे से बात करते हो ना तो उसका वाई क्लियर कर देना बहुत अच्छी तरह से। उसको बोलो कि भाई चलो आप आईबीसी नहीं ज्वाइन करते हो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर मान लेते हैं नहीं करते हो ज्वाइन, ठीक है, तो करोगे क्या, आपने बिजनेस शुरू करने के लिए प्लानिंग की है ना कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो बोलेगा हाँ जी मैंने तो प्लानिंग की है शुरू करना है, क्या करोगे बिजनेस में, वो बोलेगा मैंने तो दुकान डालने वाला हूँ। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, बोलो कौन सी दुकान डालोगे, आप पूछो उससे डिटेल में, हम पूछते ही नहीं है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हो, उससे पूछो कौन सी दुकान डालोगे आप, तो बोलेगा मैं मोबाइल स्टोर खोल लूंगा, ठीक है, पूछो कितना पैसा लगेगा, बोला 4-5 लाख रुपए, सर बहुत अच्छी बात है, अच्छा 4-5 लाख रुपए लगाने के बाद में कितनी अर्निंग होगी, तो वो बोलेगा 4-5 लाख रुपए लगाने के बाद में 30-35 हज़ार की। बोला सर जब 30-35 हज़ार के लिए 4-5 लाख रुपए लगा ही रहे हो
तो 50,000 रुपये लगा के ही 30-35,000 रुपये कमा लो। यार क्लाइंट खुद बोलेगा यार बात तो पॉइंट वाली है, मैं 5 लाख का रिस्क क्यों लूँ, 50,000 का रिस्क ले लेता हूँ। और फिर आप क्लाइंट को बोल सकते हो सर देखो फायदा क्या है इसके अंदर। वहां पे आप खुद मालिक तो बन रहे हो, पर आपकी ब्रांडिंग करने कोई नहीं आ रहा है, आपको प्रमोट करने कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। आप खुद ही अकेले बार काम कर रहे हो, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे विवेक सर की छाव के नीचे काम करोगे तो फायदा क्या है इसके अंदर सबसे तगड़ा, कि भाई एक तो आपको प्रमोट वो करेंगे, आपके सेल कराने के लिए मेहनत वो करेंगे, आपको इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, NHI की होती है, तो ये सारी चीजें होगी तो आप ऑटोमेटिकली ग्रोथ करोगे। अगर आप बात नहीं भी कर पाते हो तो आपके पास RM होते हैं, IBC मैनेजर्स होते हैं, आपको सर मैं भी सपोर्ट करूंगा, आपके क्लाइंट से बात करूंगी तो मैं भी करूंगा। इतना सा बोल देने से आपका क्या बिगड़ता है। सोच के देखो, आपने उस बंदे ने पेमेंट दी तो आपके जेब में भी तो पैसा आया ना, आपका चूल्हा जला ना। तो उसको सीधी बात है, उसको बोलो सर कोई टेंशन मत करो, आप ज्वाइन कर लो, आपको स्टार्टिंग में ना कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, सब मैं बताऊंगा। बड़ा बिजनेस तो बताएगा, पर सर मेरा भी दायित्व है, मैं भी बताऊंगा, क्योंकि आपने पैसा दिया तो मेरा घर चल रहा है। तो क्लाइंट बोलेगा यार बहुत अच्छा बंदा है ये। भाई देखो, वो भेड़िया नहीं बनना है कि एक दूसरे को मार के खा रहे हैं, वो काम नहीं। अपन हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, और एक दूसरे को भाईचारे के हिसाब से भाई एक दूसरे की मदद कर लो। जब एक पैसा वाला पैसा वाले की मदद कर सकता है तो एक मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास की मदद नहीं कर सकता है। तो वैसे मदद करने में क्या खराबी है, पर नहीं, हम तो भाई सब झूठ बोलेंगे, तो झूठ बोलोगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, जाएगा कहाँ। छठा पॉइंट, पता करो कि उसकी फैमिली में व्यापारी कोई है कि नहीं है। इसका बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत आपको मतलब ना बहुत काम की डिटेल आ जाएगी। अब बोलता है तो सर बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा है ना प्रोडक्ट के बारे में, IBCs के बारे में बताना नहीं पड़ेगा। पर अगर वो बोलता है कि नहीं मेरी फैमिली में कोई भी बंदा बिजनेसमैन नहीं है, सब जॉब सेक्टर में है ना, तो उसको बिजनेस करने में प्रॉब्लम होगी और थोड़ा आपसे उसको पैसा निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसको ये तो दिख गया है कि भाई 1 लाख से 5 लाख कमाना है, पर क्या करेंगे कि जिससे आने लगेगा ना वो उसको पता नहीं। तो आपको बाकायदे डिटेल में उसको बतानी पड़ेगी। और कभी भी कोई बंदा जॉब किया हुआ आता है ना, तो खास तौर से उस पर ध्यान रखो कि भाई देखो उसके ज्यादातर चांसेस है कि वो आपको छोड़ के चला जाए, मतलब वो IBC ना करे। ऐसा होता है, क्योंकि देखो जॉब वाला अगर वो पूरा बहुत लंबे टाइम से जॉब कर रहा है तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तृप्त हो चुका होगा वहां से और आपके पास में आ जाएगा। तो ये अगर अच्छी तरह से कंसल्ट करोगे तो वो बंदा पेमेंट देके जाएगा। पर अगर वो बंदा लंबे टाइम से जॉब नहीं कर रहा, तुरंत आया, तो अभी तो उसके लिए जॉब बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे यार मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, ये वो हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा, तो उसको आपको फ्यूचर दिखाना पड़ेगा कि सर आपके सेक्टर में आपके जो आपके हेड हैं या फिर आपके TL है, RM है, AM है, उनसे पूछना क्या वो जॉब शुरू किए थे तो उनका प्लान था कोई बिजनेस शुरू करने का। आप पूछ के देख लेना उनसे, जरूरी नहीं कि आप आज ही पेमेंट करो ना, पूछ के आओ सर क्या उनका प्लान था कि बिजनेस करना है। तो बोले वो पता करके आएगा बंदा, दूसरे दिन कॉल करो बात करो उससे, तो बोलेगा हाँ मैंने पता किया उनका भी प्लान था। बोले सर कर पाए? तो बोलेगा सर नहीं कर पाए। वो रीजन क्या है कि जॉब एक ऐसी चीज है, आप उसको बता सकते हो देखो सर जॉब एक ऐसी चीज है ना कि एक बार कोई इसमें गया ना तो चलो यार कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, उसके अगले महीने कर लेंगे, उसके वो अगले महीने के चक्कर में कब उसकी उम्र उसके हाथ से चली जाती है उसको पता भी नहीं चलता है, और उस चक्कर में बिजनेस हो जाता है बंद। बिजनेस क्या एक तरह से देखा जाए तो उसका काम ही बंद हो गया, जॉब पे रह गया वो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, जब आपने सारी डिटेल्स उसको बता दी, सब कुछ क्लियर कर दिया, अब कुछ नहीं बचा है उसके पास में, तो अब आता है फॉलोअप की बात करते हैं। ये मैं आपको ना जो लोग मेरे से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मैं उनको बताता रहूंगा कि फॉलोअप कैसे करना है। कुछ हिस्सा मैं सेकंड वीडियो में डाल दूंगा कि फॉलोअप किस तरीके से और कैसे करना चाहिए। थोड़ी सी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्लाइंट के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कोई बंदा कुछ सेल करना चाहता है, ठीक है, आपको कोई बंदा कुछ सेल करना चाहता है, वो आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको कैसा लगेगा? दिन में 3 कॉल आ रही है, वो इरिटेट होकर के आपके नंबर को करेगा ब्लॉक। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर मेरे भी नंबर को ब्लॉक कर दिया है। कॉल मत करो किसी आदमी को, उनका इंटरेस्ट करो, ज्यादातर उसकी जरूरत महसूस कराओ उसको कि भैया IBC नहीं किया ना आपने तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। 50,000 में बिजनेस करने जाओगे, कहीं मिलेगा आपको? जाके तो देखो जरा 50,000 में कौन कौन से बिजनेस मिलते हैं। चाय की थड़ी मिल जाएगी, पान की दुकान मिल जाएगी, अंडे की दुकान लग जाएगी, पराठे की ठेली लग जाएगी, चाउमीन वगैरह लगाने का ठेला लगे, यही सब मिलेगा ना। वो बोलेगा हाँ तो सर 50,000 में ब्रांड के साथ काम करने को मिल रहा है, तो उसके सामने ना वैल्यू जनरेट करो। प्रेशर जनरेट करोगे ना तो वो कर जैसे फट जाएगा और छोड़ के चला जाएगा।
फिर आप बोलोगे अरे सर पता नहीं क्यों वो तो फ़ोन ही पिक नहीं करता है, बात ही नहीं कर रहा है, कैसे काम करूँ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लीड्स को क्लोज करूँ, क्योंकि मैंने सारा डिटेल दे दिया, सब कुछ बता दिया। रीज़न क्या था कि जो चीज़ उसको पैरामीटर के हिसाब से देनी चाहिए ना, आपने उसको एक ही बार में लोड कर दिया और वो फट गया और चला गया छोड़ करके। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा सेशन है जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप जॉब वाले बंदों से बात कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। अगर आप आईबीसी ज्वाइन करने की सोच रहे हो, आपको लगता है कि मुझे आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए ना, तो ये मैंने सिर्फ छोटा सा सेशन का हिस्सा दिया है। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट वेबिनार्स हैं जो मैं रिकॉर्ड करके रखता हूं, जहां पे आप आकर के देख सकते हो क्या कैसे किस तरीके से काम करना, कैसे ग्रोथ कर सकते हो, कैसे अर्निंग कर सकते हो, किस किस तरह से खुद की प्रोफाइल सेट कर सकते हो, क्लाइंट से कैसे बात करना है, किस तरह से नर्चर करना है, कैसे होल्ड करना है, किस तरीके से वैसे बात करो ना कि वो बंदा उल्टा घूम करके आराम से आपको पेमेंट दे के जाए। एक बार आपसे बात कर ले तो आईबीसी आपसे बने, नहीं तो किसी से भी नहीं बने। तो अगर आप आईबीसी ज्वाइन करने की सोच रहे हो, उससे पहले मेरी वीडियो देख रहे हो, तो भाइयों नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे से बात जरूर करना। और आईबीसी ज्वाइन कर चुके हो तो इस नेक्स्ट सेशन का वेट करो, फॉलोअप कैसे करना है उसके लिए मैं बताऊंगा आपको। नहीं, उससे पहले एक सेशन और आएगा, बिजनेसमैन से कैसे बात करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि बिजनेसमैन से कैसे बात करना है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि फॉलोअप कैसे करना चाहिए, स्टूडेंट का, जॉब करने वाले का या बिजनेस करने वाले का, या कोई बंदा स्टार्टअप करना चाहता है ना, उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा मैं कि स्टार्टअप कैसे आप किसी को इंगेज कर सको कि वो भाई आज की डेट में 1-1.5 लाख 2 लाख हर आदमी के पास में, आप कैसे ट्रस्ट दिलाओ कि बड़ा बिजनेस से पैसा आएगा ना। तो एक पूरा सेशन में डाल दूंगा स्टार्टअप के लिए, फॉलोअप के बाद में स्टार्टअप वाला भी आ जाएगा। तो आप इन चीज़ से कर सकते हो। अपडेट चाहिए तो चैनल में बने रहेगा, हम फिर जल्दी से जल्दी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बस एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी क्लाइंट को प्रेशराइज मत करना भाई। उनका वाई क्लियर कर दो, उनका नीड का पता लगा दो और वहाँ पे कीला ठोक के गाड़ दो कि भाई देखो ऐसा है, अगर आपको ये चीज़ चाहिए ना तो ये बड़ा बिजनेस ही देगा। वो प्रूफ कर दो, बंदा पेमेंट कर देगा आपको, क्योंकि वो खुद चल के आ रहा है। और डीएमटी का डेटा रहता है ना, तो भैया वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर डीएमटी का डेटा आने के बाद में क्लाइंट से आपने बात किया, आपने बोला भी क्लाइंट को, और क्लाइंट आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा है, बोल रहा है नहीं हाँ ये मतलब आपके फ़ोन पिक कर रहे हैं, क्लाइंट बात कर रहा है, पर वो क्लोजिंग पे नहीं आ रहा, तो गलती आपकी है, फिर डीएमटी में प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।